अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 6 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये बावर कराया है कि मैं वापस आऊंगा, लौट कर आऊंगा, डंके की चोट पर आऊंगा। इमरान खान ने 8 फरवरी के एहतजाज से मुतालिक, आलमगीर एहतजाज से मुतालिक अपने कैबिनेट लीडर्स और अपनी पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी हैं। वो हिदायत क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई अहम टाइगर ने कप्तान की रिहाई से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है, रिहाई के मुतालिक टाइमलाइन दे दी है और इसको मशरूत किया है इस एहतजाज से। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर जो इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी करने वाले इदारे हैं, उनमें से एक इंतहाई अहम इदारा है, उसने बताया है कि 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात में 64 नए तरीके अपनाए गए धांधली के, इंतखाबात चोरी करने के, मैंडेट थेफ्ट करने के। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। एक और इदारा इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार ने फतह कर लिया है। वो कौन सा इदारा है, किस तरह से फतह किया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करनी है। फिर कैंगरू कोर्ट से इस सरकार को खुद ब खुद रिलीफ मिलते हुए नजर आता है और हम देख रहे हैं कि कैसे उनको नवाजा जा रहा है। जिस तरह कोर्ट्स को नवाजा जा रहा है, इसी तरह सरकार को नवाजा जा रहा है, वो नजर आ रहा है। ये आप और हमारी राय अलग हो सकती है, वकील इसके ऊपर खुलकर बोल रहे हैं, इवन जज खुलकर बोल रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। और साथ साथ मलकू ने आज अपना रोना रो दिया है। मलकू एक सिंगर है, उसने रोना रो दिया है। उसने क्या रोना रोया है, उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि अपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से बात सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं वापस आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा, हम सब अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, पाबंदे सलासल हैं, 1.5 साल से सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज उन्होंने पार्टी रहनुमा और वकला और मीडिया से जो बातचीत की है, उसमें एक जुमला बोला है कि मैं वापस आऊंगा, डंके की चोट पर वापस आऊंगा। अब जिस कौम का, जिन चाहने वालों का कप्तान अंदर रहकर 1.5 साल बाद इतना ऑप्टिमिस्टिक है, तो फिर सोचिए कि उसकी चाहने वाली जो पौध होगी वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक होगी। इमरान खान साहब ने क्या बोला है, वो तफसीलात मैं पहले शेयर करूंगा, इससे पहले कि मैं मजीद मामलात के ऊपर गुफ्तगू करूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में इंतहाई अहम गुफ्तगू। वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। इमरान खान क्या कहते हैं, ये तातरीन अभी अभी चंद लम्हे पहले ये स्टेटमेंट्स आई हैं, पहली दफा आप किसी के व्लॉग में सुन रहे होंगे, लेटेस्ट है, वेरी लेटेस्ट। पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था, ये इमरान खान के अल्फाज हैं, जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है और उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया कि उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो उस पर ओहदों की बारिश की गई है। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है, ये इमरान खान साहब कहते हैं। फिर कहते हैं पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है, जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। वो कहते हैं मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और वकला की कॉल की भी हिमायत करता हूँ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं, और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर भी मुमकिन नहीं हो सकती है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। वो कहते हैं जो हालात हैं, इससे ये तासुर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसरे पेकार है और रोज़ एक नया इकदाम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी है। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है, ये इमरान खान साहब के जुमले हैं कि रिवायती मीडिया वैसे ही दबा हुआ है। अब पीका का काला कानून मंजूर करके अवाम के हक के राय दही का वाहिद जरिया यानी सोशल मीडिया पर भी तकरीबन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ये जमाबंदी की कभी तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से करीब तक करने में अहम किरदार अदा करेगी। एक बंदा जेल में बैठा है, वो बता रहा है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकती हैं,
کہ बेवकूफ़ी वाला काम ना करें। आगे जी, वो क्या कहते हैं, पीका का कानून अगर लागू करना ही है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए, जिन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे धांधली ज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दे दिया। उन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी झुटलाया और यह कहा कि कोई गोली नहीं चलाई गई, ना ही कोई शहादत हुई, लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सजा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले। वो कहते हैं बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर्स नहीं चाहते। रजीम क्योंकि खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात में मुलविस है, इसलिए इनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। एक मतलब फिर आइन की धज्जियां बिखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लॉज के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ये जो आईजी केपीके की तैनाती थी। और उन्हें कहा कि मैं अली अमीन को खुसूसी हिदायत दे रहा हूं कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को यह बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और जिम्मेदारी वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना चाहिए। यानी इमरान खान साहब ने आज अली अमीन गंडापुर साहब को भी वाज़ेह हिदायत दी हैं और उनको खुलकर बाकायदा एक वार्निंग कॉल दी है कि अगर इस दफ़ा कारकुनान को रोकने की कोशिश की गई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और इसके नताइज भी बड़े ख़तरनाक आ सकते हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर टाइगर हैं हमाद अजहर साहब। लोग उनसे बड़ी तवक्को करते हैं कि वो पब्लिकली आए और जलसों में शिरकत करें, लेकिन उन्होंने इस मरतबा एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने में इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, लेकिन अगर पब्लिक 8 फरवरी को निकली तो वो 2 हफ्ते में बाहर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा दावा है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब पतन जो है वो रिपोर्ट शाया करता है, आदाद शुमार शाया करता है। वो क्या कहता है वो तफसीलात शेयर करता हूँ। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली के 64 नए जराए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 को धांधली के 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए। ये कौन कह रहा है? ये इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के हवाले से जो एक इदारा तजवीज़ दिया गया है, जो कि सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, ये सरवर बारी साहब और उनकी टीम, वो ये फरमाते हैं कि 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए। कुछ हलकों में वोटर्स टर्न आउट 100% से भी ज्यादा रहा। कुछ हलकों में वोटर्स टर्न आउट 100% से भी ज्यादा था। पंजाब और कराची में रुझान ज्यादा पाया गया। इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। पतन ने इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। अब ऐसे इंतखाबात में जिससे मुताल्लिक इंडिपेंडेंट बॉडीज इतना बड़ा क्लेम कर रही हैं, उसके बेनिफिशरी दुनिया को मेरिट के ऊपर लेक्चर देते हैं, इंसाफ के ऊपर लेक्चर देते हैं, कानून तब्दील करते हैं, आइन में तब्दीली करते हैं और फिर सोने पे सुहागा वो अपोजिशन जिसको ऐवान में नहीं होना चाहिए था, इन इंतखाबात को नहीं मानना चाहिए था, इन इंतखाबात के नताइज को, वो ऐवान के अंदर बैठकर इनको लेजिटिमेट करार देती हुई नजर आती है। ठीक है, ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी बहरहाल क्योंकि ये आपके साथ शेयर करना था, तो अब फिर जब तमाम चीजें अपने काबू में लाई गई हैं, जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट में मर्जी के जजों की तैनाती हुई है, एक और इदारा जो है, एक और हाई कोर्ट, एक और अदलिया का सुतून जो है वो अपने दस्तरस में लिया है इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार ने। तो अब इन कोर्ट्स के बेनिफिशरी भी तो भाई ये सरकारी ओहदेदारान ही होंगे। तो आज एक बड़े केस में छुटकारा पाया है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ ने। वो क्या है? लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अब जब आपकी अपनी हुकूमत हो, आप अपने तरीके की आइनसाजी कर रहे हो, आप अपने तरीके के कानून तजवीज दे रहे हो, आप अपने तरीके की तब्दीलियां कर रहे हो, आप अपने तरीके से अदालतों को अपने जेर असर ला रहे हो, तो फैसले तो आपके हक में आएंगे। ये एक बड़ा अच्छा, उस वक्त जब इमरान खान साहब, आपको याद हो डस्का का इलेक्शन हुआ था, इमरान खान साहब के होते हुए, उनकी हुकूमत के होते हुए इलेक्शन कमीशन में डस्का की सीट नून लीग के हवाले कर दी थी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। जरा करके दिखाए ना, पहले फॉर्म 47 आप 45 से जितवा रहे हैं, ये वाले हालात हैं। तो ये चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मंजूरी आज दी है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने वाले डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद एहसन रजा काजमी को लाहौर का एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं देख रहा था, उनकी तफसीलात भी पढ़ रहा था और मैं फिर हंस रहा था। अभी जी आलिया हमजा मलिक साहिबा 8 फरवरी के जो एहतजाज को लेकर क्या कहती हैं? 8 फरवरी पाकिस्तानी अवाम का दिन है। उस दिन 180 सीटें लेने वाले मुल्क के वज़ीर आज़म को आपने जेल में रखा हुआ है
اور 17 सीटें लेने वाला कठपुतली वज़ीर आज़म मुल्क पर मुसल्लत है। अवामी मैंडेट पर डाके के 1% फैसले की वजह से आज पाकिस्तान का हर तबका पिस रहा है। पीका एक्ट से मीडिया, अदालतें, 26वीं तरमीम और इसी तरह किसान, ताजर, अवाम सिर्फ 8 फरवरी का मैंडेट मुंतखब वज़ीर आज़म को ना देने की सजा भुगत रहे हैं। आलिया हमजा मलिक। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। और तो और मलकू ने भी हाथ खड़े कर दिया। मलकू सिंगर है, आपको पता ही है कि उसने कितने ज़बरदस्त गाने गाए। इमरान खान साहब के फेवर में वो नक दा कोका उसका बड़ा वायरल हुआ था। मलकू का एक स्टेटमेंट है, वो सुनिए। वो कहता है, मैंने नवाज शरीफ के लिए 3-4 गाने गाए, अब वो चले ही नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर। यानी सौदा बेचने वाला जब बासी सौदा बेचेगा तो पब्लिक क्यों लेगी। अब उस बंदे ने ये कन्फेस किया है कि मैंने तो बनाया 3-4 गाने, कोई देखना ही नहीं चाहता। तो भाई असल में आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हो पब्लिक को, वो प्रोडक्ट मैटर करता है। तो अब मतलब सिंगर बेबस होकर ये कह रहा है कि आप मुझसे क्या मांगते हो भाई, मैं तो बना के दे दिया, अब ना चले तो मेरा की कसूर। आगे चलते हैं जी। ये अली अहमद कुर्द साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, अब हम आएंगे तो हम देख लेंगे, लाजिम है हम देखेंगे कि कौन मर्द का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर जाता है। तुम्हारे लिए भी ये मैदान है, हमारे लिए भी ये मैदान है। अली अहमद कुर्द का मुंह पर हाथ फेर पर जजों को सख्त पैगाम। मैं बस कुर्द साहब से इतना कहना चाहूंगा कि कुर्द साहब, ये हम देख लेंगे, ये वाला जुमला सुनते सुनते मुझे आज 2.5 साल हो चुके हैं, वो देखना मुझे अभी तक नसीब नहीं हुआ। वो जो 2008 की 6 से लेकर 8 तक की जी आपकी वो कहते हैं ना यक जुम्बिश कलम तहरीक का नतीजा था, वो तो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हर 2 दिन बाद जब भी कोई तब्दीली आती है, अब नया शोशा आ जाता है और उसके बाद खामोशी हो जाती है, झाग की तरह बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना शायद हमें अपनी ज़िंदगी में नसीब हो या ना हो। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि अल्लाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल केस में सुर्खरू किया है। ठीक है जी, किया होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर रूल्स ऑफ द बिजनेस एज पर रूल्स ऑफ द गेम वाकईतन होते तो फिर नहीं हो सकते थे वो रिलीज, मेरा मानना है। अब कोई इसे डिसएग्री करता रहा, इतना कहता हूं कि भाई कर कैसे लेते हो यार। आगे चलते ख्वाजा आसिफ साहब, सुनिए जरा। जब आज़ादी राय की बात होती है तो सिर्फ मीडिया फरीक नहीं होता, इसमें मेरे जैसे सियासी वर्कर का इजहार राय का हक भी शामिल होता है, एक आम शहरी का हक भी शामिल होता है। जब मैं मलिक रियाज का नाम लेता हूं और मीडिया अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको सेंसर कर दे तो मीडिया मेरा आज़ादी राय का हक सलब कर रहा होता है। लाइक वाइज द केस इमरान खान साहब, खुलकर बोले ना, इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं चलता? क्योंकि आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, इसलिए आप कुछ भी कहते रहेंगे। कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।